You should be able to describe and explain the purpose of documents required to carry out blah blah blah. बेसिकली वही बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसको डिस्क्राइब भी पहले आप डिफाइन कर सकें, आप उसको डिस्क्राइब कर सकें और आप उसको एक्सप्लेन कर सकें. डिफाइन करने का क्या मतलब है, आप बता सकें कि भाई ये क्या चीज़ है. डिस्क्राइब करने का डिफाइन करने का मतलब है कि भाई इसका क्या मतलब है. डिस्क्राइब करने का मतलब है कि ये क्या चीज़ है. एक्सप्लेन करने का मतलब है कि भाई इससे ये क्यों होती है या इससे क्या होता है, यानी इसके रीजंस या इसके इम्पैक्ट या कॉजेज या इम्पैक्ट्स. ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं. तो बल्कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. एक्सप्लेन के जब भी हम वर्ड यूज करेंगे, सो एक्सप्लेन ऑलवेज मीन्स टू थिंग. या तो आप बताते हैं किसी चीज़ के कॉजेज या आप बताते हैं इम्पैक्ट. इन दोनों को मिला के आपका एक्सप्लेन बनता है. अगर आप सिर्फ एक पार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. यानी अगर मैं आपसे कहूँ कभी अली स्टडियो से गिर गया, ये एग्जाम्पल मैं बहुत जगह पर यूज करता हूँ. अगर कोई आप से अली है तो माइंड ना करें इसको. तो अली सीढ़ियों से गिर गया. अब मैंने ये बात आपको बता दी. अब आपका नेचुरल सवाल होगा कि क्यों गिरा, खैरियत से है. पहला सवाल था क्यों गिरा. क्यों गिरा का मतलब कॉजेज, क्या वो खैरियत से, यानी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. तब मैं आपको बताऊंगा कि इसलिए गिरा क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई थी या जो भी था, और उसकी हड्डी टूट गई, अल्लाह ना करे. तो ये मैंने कॉज बता दी और उसके मैंने इम्पैक्ट बता दिया. सो उसी अगर मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ और अगली चीज़ ना बताऊँ, तो मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. तो हमेशा एक्सप्लेनेशन की तो दो चीज़ें आएंगी आपके पास, कॉजेज और इम्पैक्ट आएंगे. ठीक है, इसका आप याद रखें. जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड यूज करेंगे तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी. ये हो गया